दो बच्चियों की डेथ हो गई है। तो बच्ची हमारी कटी पटरी के बगल में पड़ी हुई है। और ये सब इन सरकार की तानाशाही की वजह से हुआ है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया है, पब्लिक को निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। ट्रेन की चपेट में आने से 8 और 9 साल की स्कूली छात्राओं की दर्दनाक मौत, जमकर हुआ हंगामा और पथराव। देश की राजधानी दिल्ली के नागलोई रेलवे स्टेशन के पास दोपहर को स्कूल से घर जाते समय दो 8 और 9 साल की नाबालिग मासूम बच्चियां रेलवे ट्रैक पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही दोनों मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक बच्चियों के परिजन और गुस्साए स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पथराव और कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली के बाहरी जिले के अंतर्गत आने वाले कई थानों की पुलिस व आला अधिकारी मौके पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पहुंचे। साथ ही क्योंकि बच्चियां थाना प्रेमनगर इलाके की रहने वाली थी और नागलोई इलाके में पढ़ने जाया करती थी, इसलिए प्रेमनगर थाना पुलिस समेत रोहिणी जिले के कुछ थानों से भी पुलिस फोर्स को बुलाकर मौके पर तैनात किया गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को फिलहाल काबू में कर लिया है और रेलवे पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद गुस्साए परिजन और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर हंगामा किया, उसे देखते हुए अभी भी रेलवे लाइन के दोनों तरफ काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और फिलहाल स्थिति काबू में है। इंफॉर्मेशन थी कि ट्रेन एक्सीडेंट में दो बच्चियों की डेथ हो गई है, तो उसके हिसाब से कुछ यहाँ पे लोकल्स जमा हो गए थे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मोबिलाइज करी गई फोर्स और संयम से जो भी नेसेसरी वो थी फॉर्मेलिटी उसको लेते हुए टैकल किया गया और भीड़ को हटाया गया। यहाँ से ट्रेन स्मूथ चल रही है, सिचुएशन इज नॉर्मल। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि प्रेमनगर, किराड़ी जैसे इलाकों में लाखों की जनसंख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में रोज उन्हें रोहतक रोड पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक को पार कर अपनी जान को जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कई बार इलाके के जनप्रतिनिधियों से लेकर संबंधित विभागों को ब्रिज बनाने को लेकर लिखित शिकायत और विज्ञापन तक दिए हैं। और तो और लोगों का कहना है कि अपनी इस मांग के लिए वे पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना के चश्मदीद ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बच्चियां रेलवे ट्रैक को पार कर रही थी, लेकिन उन्होंने ट्रेन को आते नहीं देखा और जब ट्रेन उनके बिल्कुल करीब पहुंची तो जैसे ही वे पीछे मुड़ी तो वहां से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गई और दोनों ही बच्चियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दो बच्चियां थी स्कूल का, जैसा कि यहाँ रास्ता बंद हो चुका है, पहले भी इसके लिए बहुत अफरा-तफरी हुई थी, ट्रेन भी रोकी गई थी, तो लोगों का रास्ता बंद हो गया था, तो गली के थ्रू बच्चे निकल के सब लोग निकल के आते थे, क्योंकि यहाँ से लाखों लोग रोज पार करते हैं। तो हुआ ऐसा कि दो स्कूल के ही बच्चे आ रहे थे, छुट्टी का टाइम था, स्कूल से बच्चे आ रहे थे, तो पहले बैटरी रिक्शा वगैरह करके निकल जाते थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण गलियों में से आना पड़ रहा है। तो दो बच्चियां थी, जैसे ही वो ट्रैक क्रॉस कर रही थी, सामने से एक ट्रेन आ रही थी, तो बच्चियां ट्रेन देख के थोड़ा सा पीछे की तरफ भागी, फिर दूसरी साइड से भी ट्रेन आ गई बिना हॉर्न वगैरह के, तो वो बच्चियां घबरा गई बहुत ज्यादा और उसी से उनको टक्कर लगी और वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया। दोनों बच्चियों की डेथ हो गई है सर। ट्रेन की चपेट में आने सर। कितनी बड़ी बच्चियां थी, कुछ पता है? सर छोटी बच्ची थी, 4-5 साल की बच्चियां थी, 7-7 साल की बच्ची थी। कितनी? 5-7 साल की बच्चियां थी सर दोनों। हाँ जी। अच्छा, आपको ऐसे में नहीं लगता कि अगर बच्चियां, आप जैसे बता रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में थी, बच्चियां स्कूल से आ रही थी, तो कम से कम ये भी थोड़ी सी एहतियात होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे लाइन है, तो ऐसे में जो है बच्चों को अकेले रेलवे लाइन ना क्रॉस करने दे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं आप इस पर। सर पहले जो ये खुला हुआ था रास्ता, तो यहाँ पे एनी टाइम यहाँ पे क्राउड रहता था, यहाँ पे 1000-1500 लोग एनी टाइम यहाँ पे आपको क्रॉस करते या बैठे उठते दिख जाते थे। तो ऐसे में अगर कोई इंसिडेंट होने वाला भी होता था या कोई घबरा जाता था, कोई लोग भाग के उसकी मदद कर दिया करते थे, उसको बचा लिया करते थे। यहाँ पे काफी टाइम बाद यह हादसा हुआ है यहाँ पे।
और ये सब इन सरकार की तानाशाही की वजह से हुआ है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया है, पब्लिक को निकलने का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, जिस वजह से वहाँ झाड़ियों की वजह से बच्चियाँ किसी को दिख नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे आवागमन भी नहीं है लोगों का, तो इस वजह से वहाँ ना कोई पहुँच पाया ना कोई मदद कर पाया। इस हादसे में मृतक बच्चों के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है, क्योंकि उन्हें आने जाने के लिए फुटओवर ब्रिज का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऐसे में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी को रेलवे ट्रैक पार करके ही दूसरी तरफ जाना पड़ता है। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ मिले और जल्द से जल्द यहाँ पर फुटओवर ब्रिज तैयार किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ट्रेन की चपेट में आने से ऐसे ही अक्सर हादसे होते रहते हैं। अपने काम पे था तो हमारे बच्चे ने फोन किए जब सहिस्ता परमीन ने ट्रेन के हादसे में कट गई से आप मतलब जहाँ से भी है जैसे वो जिस हालत में है उस हालत में भाग के आइए। फिर मैंने काम को वहीं छोड़ा और उसी हालत में मैं भागता हुआ बच्चे के पास आए तो बच्ची हमारी कटी पटरी के बगल में पड़ी हुई है। सर मैं बच्चे के पास पड़ी देखा जब मैंने तो प्रशासन भी पहुंचे थे। प्रशासन ने मेरे को बुला करके कह रहे हैं जो तुम इधर सुनो, ऐसे करो वैसे करो। मैं बोला जो सर मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे को सर रास्ता चाहिए और मेरे को बच्चा चाहिए और मेरे को इंसाफ चाहिए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहरहाल हादसे में 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई है और रेलवे पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और रेलवे लाइन के दोनों तरफ एहतियात के तौर पर हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।